देखते हैं आप? देखिए, नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं, मैं उस ओर देखता हूं, क्योंकि अमेरिका ने ये जो डील फाइनल करवाई है ये अपनी शर्तों पे कराई है। जो अमेरिका और भारत के अंदर आयात और निर्यात होता है और जो स्थिति अमेरिका के आयात की है, अगर उस आधार पे अगर ये ट्रेड डील हुई है तो उन बातों में लगेंगे 20 वर्ष, तब हम और वो उस बात पे जो डील हुई है उस पे हम बराबर उतर पाएंगे। तो अमेरिका 20 साल रुकने वाला नहीं है। अमेरिका हमेशा से अपने देश का अनाज जो है भारत में भेजना चाहता है, जीएनएम जो तकनीक है वो भारत में भेजना चाहता है, उसका भारत और भारत के किसान हमेशा विरोध करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने दबाव के अंदर कोई समझौता किया है, क्योंकि समझौतों की जो शर्तें हैं वो बाहर नहीं आए हैं। अभी तो ट्रंप ने एक ही बात कही है कि जो है भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, रूस से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया है। तो यानी कि हम डर गए। मोदी ने डराकर हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर और जबरदस्ती जो है समझौता करवाया है। जब तक ये समझौता सामने नहीं आ जाता तब तक तो ये वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन जब ये समझौता सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका का जो अब तक का जो रवैया रहा है वो बार बार कहता रहा है कि मैंने सीज फायर कराया है, उस पर तो मोदी जी ने आज तक जवाब नहीं दिया। 60-70 बार ट्रंप साहब ये बोल चुके हैं और बार बार वो टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। तो आज इतनी बड़ी खुशी कैसे हो रही है, बताएं तो सही कि हमारी ट्रेड डील क्या हुई है, किस डील के आधार पे हम पे वापस जो है 18% टैरिफ किया गया है। बीजेपी इस चीज को बताए देश के सामने, ऐसा क्या है जो गुपचुप आपने किया है। अमेरिका जो आज तक जिस प्रकार का रवैया रहा है, मोदी को जिसने बुलाया तक नहीं, बार बार मोदी जी पे वो कटाक्ष करता रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, वो अचानक अब कैसे कह रहा है कि मोदी तो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है तो भाई शपथ में क्यों नहीं बुलाया। ये सारा सब ये दिखावा है। बीजेपी जो है घबराई हुई है, डरी हुई है, किन शर्तों पे डील हुई है ये देश के सामने लेके आए, ताकि पता चले कि नरेंद्र ने सरेंडर किया कि नहीं किया। लेकर के जिस तरह की उठापटक की स्थिति पिछले कुछ महीनों में हुई थी और उसको लेकर के विपक्ष ने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन आज जो निर्णय हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में वो बहुत सुखकारी है हमारे हिंदुस्तान के व्यापारियों के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए और विशेषकर राजस्थान के मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जिसमें टेक्सटाइल की बात हम कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट है। तो इस तरह के जितने हमारे लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाले व्यापारी हैं उनको एक बूस्टर डोज इससे मिलने वाला है, क्योंकि हमारे व्यापार के कंपटीशन में जो पूर्वोत्तर एशियाई देश हैं उन पर टैरिफ अधिक है। तो ऐसे में राजस्थान और विशेषकर भारत के व्यापारियों को, मैन्युफैक्चरर्स को इससे अधिक लाभ होगा और उस लाभ का फायदा पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को और देश के व्यापारियों को होगा। लोगों की जेब में पैसा जाएगा, जो निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति को दर्शाता है।